हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बच्चों, हम लोग आज से शुरू करेंगे जो चैप्टर है 12th फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर एक हफ्ते से कम समय में ये ख़त्म हो जाए और ताकि आपकी अच्छी तैयारी भी हो सके। तो हम शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फर्स्ट चैप्टर में कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक किसी अन्य परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह एक आवेश है, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, और यह एक अन्य आवेश है, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। यह है परीक्षण आवेश। यह बहुत सूक्ष्म होता है और यह धनात्मक होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात यह आवेश किसी अन्य आवेश को, यह परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकता, किसी अन्य से हो सकता है। यह बड़ा आवेश है। यह बड़ा आवेश इस छोटे आवेश को जहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा वही जो क्षेत्र होगा उस आवेश का कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा बच्चों, आप तो जानते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश होता है। कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ, दो आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, दोनों के बीच की दूरी है स्मॉल r। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वह होता है F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर। यह कंडीशन तब है जब दोनों आवेशों के मध्य कोई वैक्यूम या निर्वात है। परंतु यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है, तो ये फार्मूला होता है F इक्वल 1/4πε0 इंटू यहाँ होगा K होगा Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। चूंकि बल तो यह मात्रक होगा न्यूटन। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? सदिश। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, तो सदिश का मतलब होता है परिमाण प्लस दिशा। तो बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये परिमाण हो गया। दिशा दिखाने के लिए हम यूज करते हैं R कैप का। ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप हो गया। आगे है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल भी कहते हैं। तो जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब बहुत पास पास रखे गए होते हैं तो यह जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक आवेश से माइनस, एक आवेश से प्लस, दोनों के बीच दूरी बहुत कम है, बहुत कम दूरी पर रखे गए हैं। यह जो होल अरेंजमेंट है यह कहलाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कहते हैं। तो कह रहे हैं किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको दिखाते हैं P से, यह होता P इक्वल Q इंटू डेल फार्मूला। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कह रहे वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। फार्मूला होता है E=F/Q0। इसकी यूनिट होगी, मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम और ये एक सदिश राशि है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता। अच्छी स्थिति मतलब होता अक्ष, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके अक्ष पर एक बिंदु है, मान लेते वह बिंदु P है। तो यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी और दूरी लेना है दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से। तो जो परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है अक्ष पर वह होता है E=1/4πε0 2p/r³। यह फार्मूला है अक्ष पर, एक्सियल पॉइंट पर। अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता। निरक्ष का मतलब होता है अक्ष के बाहर, नॉन एक्सियल पॉइंट पर यह माइनस आवेश हो गया, यह प्लस आवेश हो गया, यह दोनों का मध्य बिंदु O हो गया, इससे R दूरी पर एक बिंदु P हो गया। इस P पर हमको निकालनी तीव्रता। तो इस बिंदु P पर जो तीव्रता का व्यंजक आता है वह आता है E निरक्ष =1/4πε0 p/r³। तो बच्चों अच्छी स्थिति पर तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो होता है 1/4πε0 2p/r³ और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता का व्यंजक होता है वह है 1/4πε0 p/r³। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय स्थिति तीव्रता में संबंध। तो अच्छी स्थिति में तीव्रता ये हम लोगों ने पढ़ा, यह है E अक्ष =1/4πε0 2p/r³। जबकि हमने पढ़ा निरक्ष में E निरक्ष =1/4πε0 p/r³। इसको इक्वेशन 1 बना ले, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से E अक्ष अपान E निरक्ष =1/4πε0 2p/r³। E निरक्ष का होगा 1/4πε0 p/r³। ये कट गया, P से P कटा। ये होगा E अक्ष अपान E निरक्ष =, या आप यह कह सकते हैं कि E अक्ष बराबर 2 × निरक्ष, यानी कि अच्छी स्थिति में जो तीव्रता होती है
वह निरक्षी की तीव्रता की 2 गुनी होती है। अच्छी स्थिति में तीव्रता बराबर 2 गुनी निरक्षी स्थिति में तीव्रता। तो अच्छ और निरक्षी में संबंध हो गया। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं, अच्छी निकाल लेते हैं, निरक्षी पूछता तो निरक्षी निकाल लेंगे, या निरक्षी निकालते हैं अच्छी पूछता अच्छी निकाल लेंगे आप। अगला है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम लोग समांतर लाइनों से दिखाते हैं, दिशा एक होती है। इसका मतलब है इस क्षेत्र की दिशा एक है और परिमाणी भी नियत है। एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यानी माइनस आवेश और प्लस आवेश हो गया। तो इस पर एक बल लगेगा, यह ऐसे घूमना चाहेगा, अपने अक्ष की पैर ऐसे रोटेट करना चाहे, घूमना चाहेगा। तो इसका व्यंजक होता है टा इक्वल पीई साइन थीटा। इसका फार्मूला है। इस क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, ये वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा हो गई। तो उस पर लगने वाले वॉल्यूम की आघूर्ण का व्यंजक है टा इक्वल पीई साइन थीटा। साइन थीटा का अधिकतम मान एक होता है, 1 होता है। साइन कितना भी बड़ा कोण हो, उसका मान एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। अतः ये जो टा होगा ये मैक्सिमम होगा, टा मैक्सिमम होगा पीई के। तो ये वॉल्यूम के आघूर्ण का व्यंजक है ये। अगला है गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसका डेरिवेशन निगमन भी आता है। तो स्टेटमेंट पहले इसका सुनिएगा। कह रहे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कह रहे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये स्टेटमेंट है इनका। वैद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं फाई से, ये हो गया फाई ई। यह है कुल आवेश यानी नेट आवेश का 1/ε0 गुना। यह गॉस का स्टेटमेंट।
ये बच्चों था गॉस का प्रमेय। बच्चों एक बात मुझे पता है, इस उम्र अवस्था में अन्य बच्चों के जैसे पढ़ने का मन नहीं करता, टहलने घूमने का मन करता है। लेकिन ये जान लीजिए जीवन में एक चीज, कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता है, और जीवन में दोस्तों का महत्व बहुत ज्यादा है। अब एक मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, समझिए। मान लीजिए ये हमारे पिताजी ने एक प्लाट बुक किया, ये प्लाट है, इसको हमारे पिताजी ने बुक किया, और यही बगल नगर निगम ने यहाँ कूड़ादान बना दिया। अब आप बताइए, हमारे इस प्लाट की कीमत घटेगी कि बढ़ेगी? प्लाट की कीमत क्या होगी? घट जाएगी। इसकी कीमत क्या होगी? घटेगी। लेकिन मान लीजिए कि इस प्लाट को अमिताभ बच्चन ने ले लिया, अब बताइए हमारी प्लाट की कीमत घटेगी बढ़ेगी? अब क्या होगी? कीमत इसकी बढ़ेगी। तो इसकी कीमत किसने तय किया? हमारे पड़ोसी ने। ऐसे हमारे जीवन में दोस्तों का महत्व है, लेकिन दोस्त किस टाइप के होने चाहिए? ऐसे